दोस्तों, गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज को लेकर अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप सभी इस बात को जानते ही हैं कि हमारे भारत देश के अंदर पहले भी कई मर्तबा प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी बड़ी गुस्ताखियां हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि ऐसे गुस्ताख को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती भी शामिल हैं, जिसमें नूपुर शर्मा भी शामिल हैं और वसीम रिजवी भी शामिल हैं, और अब रामगिरी महाराज के नाम से यह ढोंगी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो आज शायद ये चीज देखने को नहीं मिलती। जैसा कि दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही है कि दरगाह आला हजरत की जानिब से मुफ्ती तौकीर रजा साहब ने एक प्रोटेस्ट निकाला और वहां जितने भी लोग मौजूद थे सबकी यही मांग थी कि इस गुस्ताखे रसूल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना बयान जारी किया और यह बात कही कि किसी बड़े नेता को अगर कोई कुछ कह देता है तो ऐसे वक्त में फौरन ही उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, या किसी फिल्मी स्टार को अगर कोई गलत कमेंट कर दे तो फौरन ही उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के तमाम जितने भी यह लोग हैं, यकीनन ये प्यारे आका से बड़े तो नहीं है। प्यारे आका की शान और मर्तबा क्या है यकीनन ये दुनिया जानती है, लेकिन दोस्तों बावजूद इसके कि अगर कोई नेता की शान में गुस्ताखी कर दे तो ऐसे में उनके ऊपर फौरन ही एक्शन देखने को मिलती है। लेकिन जो रहमतुल आलमीन है, जो दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, जो कि सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वालों के नबी है, लेकिन फिर भी उनकी शान में इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां होती है, लेकिन फिर भी ऐसे गुस्ताख को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बावजूद इसके कि ऐसे लोगों के ऊपर कई जगहों पर बहुत सारी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक्शन देखने को नहीं मिलता। और वहीं दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें ना ही किसी तरह से उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को टारगेट किया था और ना ही किसी दूसरे मजहब की बुराई की थी। वह तो मोहब्बत का पैगाम देते आए हैं। ऐसे में करीब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक आपकी रिहाई नहीं हुई। अभी तक आप वडोदरा की जेल के अंदर मौजूद हैं, और जब जमानत के लिए आपके वकील याचिका डालते हैं तो कोर्ट की तरफ से उस याचिका को भी रद्द कर दिया जाता है, यानी जिसने बयान नहीं दिया, जो गुनाहगार नहीं है, वह ऐसे में करीब 6 महीनों से जेल में है और ऊपर से उनकी जमानत भी रद्द कर दी जाती है। लेकिन जो सच में गुस्ताखे रसूल है, जिसने खुलेआम प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां कि सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस भी कोने में मुसलमान रहते हैं उनके दिल को तकलीफ पहुंची है, और ये खुलेआम किया गया है। और उस ढोंगी को इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है। दोस्तों अक्सर कोई गुनाह कर देता है तो उसे कानून का डर होता है, उसे डर होता है कि कहीं हमें जेल में जाना पड़ जाए। ऐसे में वह तौबा कर लेता है और अपनी बात से मुकर जाता है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं माफी मांगता हूं, कुछ इस तरह की बातें कहता है। लेकिन ये जो ढोंगी रामगिरी महाराज के नाम से जाना जा रहा है, असल में यह कोई महाराज नहीं है, ना ही इसे किसी तरह की गलती का एहसास है, क्योंकि एक बाबा हो या महाराज हो या संत हो, वह कभी भी किसी दूसरे मजहब की बुराई नहीं करते। वह अमन, अमान और भाईचारे का पैगाम देते हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि सच में अगर इसे किसी चीज पर कमेंट करना चाहिए था तो वह उस दरिंदे के नाम पर कमेंट करना चाहिए था, जिसने एक मासूम सी लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती की। लेकिन ऐसे लोग जो है वह कभी भी इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते, बेटी की सेफ्टी के लिए बात नहीं करते। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर उनके सहारे अपनी रोजी रोटी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी भी सच्चाई है कि जब किसी का काम धंधा बंद पड़ने लगता है तो ऐसे में वह मुसलमानों के नाम का सहारा लेते हैं, या फिर मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि अगर हमने मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी की तो सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, और इससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, और इसी का फायदा उठाने के लिए तमाम चीजें करते हैं। दोस्तों वहीं एजाज खान ने भी ना एक बयान जारी किया और खुले लफ्जों में यह बात कही कि मैं पहले भी यह बात कहता था कि मुसलमानों को अपना एक रहनुमा चुनना चाहिए, यानी आज ये जज्बाती मुसलमान जो हैं, यानी भोले भाले जो मुसलमान हैं, वह दूसरे पार्टियों को
वोट कर देते हैं और अपने रहनुमा को वोट नहीं करते, और इसी वजह से आज हालात ऐसे हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का शख्स जो है वह आज मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं होता। यानी जाज खान ने खुले लफ्जों में यह बात कही कि मैंने पहले ही आगाह किया था कि ऐसे वक्त में अपनी पार्टी को चुनो, अपना एक नेता बनाओ जो तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद करे, वरना आज जिसको तुमने वोट दे दिया है, क्या उनमें से कोई भी ऐसा शख्स है जो कि तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हो, जिसने तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद किया हो? यह वह तमाम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में मुसलमानों की कोई मदद नहीं करते, मुसलमानों के लिए आवाज को नहीं उठाते। एजाज खान ने ये बात कही कि जिस दौरान मैंने यह बात कही थी तो लोगों ने मुझे बीजेपी का एजेंट बताया था, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आज कोई मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मुसलमानों का कोई नेता होता तो यकीनन आज इस तरह की हालात कभी नहीं बनते। फिलहाल अभी भी वक्त है कि अपने हालात को सुधार लो, आने वाला मुस्तकबिल जो है वह बहुत खराब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन अफसोस का मुकाम यही है कि आज के मुसलमान इन चीजों के ऊपर गौर कहाँ करते हैं। फिलहाल दोस्तों, बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हजरत खुसूसी तौर पर अगर प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं तो ऐसे में अमनोरा के प्रोटेस्ट करें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाता। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।